याद है? यस सर। वो आयोटा वाला क्वेश्चन कराया था। अच्छा, ठीक है। उसमें से एक करवाए थे और बाकी शायद छूट गया था, नहीं? बस एक ही करवाया था सर। ठीक 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 है। विल कंटिन्यू विथ यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं? Okay, so we'll continue with use of complex numbers in binomial theorem, correct? Suppose I ask you a question like this, कि if 1 plus x whole to the power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square and so on till say cn x to the power n. Okay, and then I ask you find the value of, पहला मैंने दिया ऐसे C0 minus C2 plus C4 minus C6 like this। देखो सफिक्स में देखो दो दो का डिफरेंस है और ऑल्टरनेटिंग साइन है, या हम ऐसे भी दे सकते थे C1 minus C3 plus C5 minus C7 like this, ऐसे दिया। या ऐसा भी कह सकते हैं कि C0 plus C4 plus C8 plus C12 और ये सब निकालो। ठीक है, ये कितना होगा? तो देखो ध्यान से, at least the difference between the suffix is of how many units? 2 units। और फाइन क्या है? देखो ऑल्टरनेट है। तो ऐसा कोई भी सवाल हो तो इसका सीधा देखते ही तुम कहोगे कि इट हैज द यूज ऑफ आई इन द एक्सपेंशन, करेक्ट? ये सबसे पहला बात याद रखना। अब एक छोटा सा बात बताओ, ये सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कुछ चीज निकाल रहा हूं। देखो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर plus C3x cube plus C4x to the power 4 and like this up to Cn x to the power n. Now this is equal to 1 plus x whole to the power n, correct? अगर मैं माइनस कर देता हूं 1 माइनस एक्स तो देखो सीरीज क्या बन जाएगा? देखो माइनस ऑफ C3x cube plus C4x to the power 4 and like this up to Cn x to the power n। देखो this will be, और यहां माइनस 1 to the power n भी आएगा। ये 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर एन होगा कि नहीं? देखो इसमें कोई डाउट? No, sir. इफ आई ऐड these two, see how much I will get। देखो adding these two, 2 times of C0 plus C2x square plus C4x to the power 4 plus C6x to the power 6 C8x to the power 8 and like this, ये सीरीज कितना हो जाएगा? 1 plus x whole to the power n और प्लस 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर एन, ऐसा कह सकते हैं? बताओ। So that means C0 plus C2x square plus C4x to the power 4 plus C6x to the power 6 C8x to the power 8 और ये 1 plus x whole to the power n plus 1 minus x whole to the power n whole divided by 2, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है बताओ? बोलो। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1x plus C3x plus C5x। करेक्ट, C1x plus C3x cube plus C5x to the power 5 C7x to the power 7, देखो ऐसा आएगा। तो दिस विल बी 1 plus x whole to the power n minus 1 minus x whole to the power n divided by, अब रुको, डिवाइडेड बाय अभी कुछ नहीं आएगा। अब यहां से x भी कॉमन ले जाओ। ठीक है, तो x भी अगर कॉमन लेते हो तो क्या आता है? देखो C1 plus C3x square C5x to the power 4 C7x to the power 6 and this thing is 1 plus x whole to the power n minus 1 minus x whole to the power n और by 2x। let us call this equation 2। अब पहले तुम यहां तक देखो, हर स्टेप समझ में आया? Yes. हाँ ना? यस सर। लिख लो पहले यहां तक। हाँ सर लिख लो। ठीक है,
क्योंकि इसके आगे लिखने का जगह नहीं है। यस लिख लियो। अब यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चंस लिख लियो ना। Yes, sir. यस सर। Okay. Actually, what we'll be using is equation 1, 2. अब देखो, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 अगर चाहिए तो हम लोग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू आई इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन क्या हुआ बताओ। देखो, C0 प्लस C2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर, C4 times of I to the power 4, C6 times of I to the power 6, C8 times I to the power 8, and like this. So this is 1 plus I whole to the power n, 1 minus I whole to the power n, और divided by 2. देखो ये होगा कि नहीं? देखो इसमें कोई डाउट? No, sir. I square is how much? Minus 1. I to the power 4 is 1. I to the power 6 is minus 1. I to the power 8 is 1. देखो मुझे जो सीरीज चाहिए था, देखो वो आ गया, minus this plus C4 minus C6 plus C8, and this is equal to 1 plus I whole to the power n or plus 1 minus I whole to the power n by 2. अब इसका वैल्यू निकालने के बारे, तो देखो 1 plus I, क्या इसे √2 टाइम्स ऑफ 1 बाय √2 प्लस I टाइम्स ऑफ 1 बाय √2 लिख सकते हो? इसमें तो कोई दिक्कत। तो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 4। देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. अब 1 प्लस I का पावर n कर दो तो डिमॉवर्स थ्योरम √2 का पावर n यानी 2 का पावर n बाई 2, और इसका पावर n करोगे तो cos ऑफ n पाई बाय 4 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ n पाई बाय 4। देखो ये आएगा। Yes, इसमें sir. कोई, अब देखो दूसरा टर्म इसी का ना कॉन्जुगेट है, तो 1 माइनस आई का पावर n 2 टू दी पावर n बाई 2 cos सर वो ऑफ n। क्या बोले, वो क्या डिमॉइवर्स, वो एक बार लिख दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो तुम लोग पढ़े हो ना अमोघ? याद नहीं है सर। डिमॉवर्स थ्योरम फिलहाल याद रखो, डिमॉवर्स थ्योरम। सर आप पढ़ाइएगा ना, हम नहीं पढ़े थे। पहले अभी कल कल तो तुमको थ्योरम भी लिखे थे। हाँ वो तो ठीक है। चलो पहले ये देखो, ये लिखो, अब यहां देखो इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। यस सर। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर n बाई 2 इनटू cos ऑफ n पाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2। देखो ये आ गया। So that means the value of this series is 2 to the power n by 2 times cos of n pi by 4. Okay. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. फटाफट लिख लो, मैं इसी को मिटाऊंगा। तो देखो दिस इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन जो था C0 माइनस C2 प्लस C4, इसका वैल्यू इतना हुआ।
ओवर। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकेंड वाला इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 2 में आई पुट करो, तो इक्वेशन 2 देखो ये वाला है। अब यहां अगर आई पुट करते हो तो देखो सीरीज क्या आता है, C1 प्लस C3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर प्लस C5 आई टू द पावर 4 प्लस C9 आई टू द पावर 8, ऐसे आएगा। और यहां पे खाली एक माइनस आ जाएगा और नीचे 2i हो जाएगा। देखो 2x था, x को i पुट किया, इसका मतलब C1 माइनस ऑफ C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस C9, और ये सीरीज हो जाएगा दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2i। देखो ये वैसे ही निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस, तो cos n pi by 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा देखो 2i टाइम्स ऑफ, और नीचे भी 2i आएगा। अब 2i कट गया तो आंसर आ गया 2 to the power n by 2 टाइम्स ऑफ sin n pi by 4। तो देखो C1 माइनस C3 प्लस C5, ये वाला सीरीज का वैल्यू हो गया इतना, ठीक है। चलो ये भी लिख लो। लिखिए सर। ओके, अब देखो अगर इस रिलेशन में x को 1 पुट करो तो ये आता है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 लाइक दिस। ये 1 प्लस 1 2 टू द पावर n बाई 2 यानी 2 टू द पावर n माइनस 1 आया ना। Yes, sir. Yes, sir. अभी अभी हम लोगों ने ये निकाला, देखो जस्ट थोड़ा देर पहले ही निकाला था, ये 2 टू द पावर n बाई 2 टाइम्स ऑफ cos n pi by 4 आया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड करो तो देखो क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12। देखो अब 4 का डिफरेंस में ये इतना होगा, है ना। अब 2 से डिवाइड कर दो तो देखो तीसरे क्वेश्चन का भी देखो रिजल्ट निकल गया। तो दिस इज हाफ ऑफ 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 into cos of n pi by 4। तो देखो द बेसिक आइडिया इज कि 2 का डिफरेंस हो या 4 का डिफरेंस हो, ठीक है, 2 या 4 बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, साइन जैसे ऑल्टरनेट है, अगर 2 का डिफरेंस है तो साइन इज ऑल्टरनेट, तो इन दैट केस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आई का ही यूज है, और 4 का है तब तो आई का है ही है, ठीक है। समझ में आया बात? Yes, sir. अच्छा ये सब लिख चुके हो? Yes, sir. अब देखो 3 का जब डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूज होता है। मैं ब्रीफली जस्ट 2-3 बात उसके लिए बता दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं। देखो शुड आई रब द टॉप पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मान लो ऐसे ही एक्सपेंशन दिया और तुम्हें पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C3 प्लस C6। देखो 3 का डिफरेंस है ना सफिक्स में, मैं कोई भी पूछ सकता हूं, मान लो C1 प्लस C4 प्लस C7 ऐसे करके भी पूछ सकता हूं या ऐसे भी पूछ सकता हूं, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब 3 का डिफरेंस अगर लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूज होगा। जैसे देखो द बेसिक, मैं तुम्हें अभी पूरा थ्योरी नहीं बता रहा हूं, देखो अगर कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो जितना डिग्री होगा उतना रूट होगा,
तो देखो मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन लिखा, तो 1 का 3 रूट होगा। Yes, sir. देखो पहला रूट एक्चुअली 1 होगा, दूसरा रूट होगा -12 प्लस i टाइम्स √3/2 और -12 टाइम्स √3/2। क्वाड्रेटिक में भी मैंने सिखाया था ये बात। इस रूट को ओमेगा कहते हैं, इस रूट को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब ये देखो, ये 2-3 चीज को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है 0, ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होगा, और एक और बात याद रखो, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r, see this will be 0 if r is not a multiple of 3। अदरवाइज अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये हमेशा इसका सम 3 आएगा। ये 3 चीज यूज होता है ऐसे हर सवाल में, ठीक है। अब देखो अप्रोच कैसे करोगे, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो जिसमें भी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी यूज होगा ना, उसमें अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब यहां मैं पहले सीरीज को लिख रहा हूं, देखो C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब, C4 x टू द पावर 4, C5 x to the power 5 plus C6 x to the power 6, and like this, this is 1 plus x whole to the power n। देखो ये मेरा बेसिक एक्सपेंशन है। Yes, sir. अच्छा ये राइट साइड वाला लिख लियो बच्चे, Yes, sir. वो सर बस थोड़ा ये राइट साइड वाला 2-3 पॉइंट लिख लो थोड़ा जल्दी। Yes, sir. अब देखो जब भी क्यूब रूट्स या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इन्वॉल्व होगा ना, तो उसमें सारे रूट्स तुमको पुट करने हैं। देखो पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू 1, क्यों? 1 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना। तो देखो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 like this is 2 to the power n। ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब पुट करोगे x इक्वल टू ओमेगा, तो C0 प्लस C1 ओमेगा, C2 ओमेगा स्क्वायर, C3 ओमेगा क्यूब, C4 ओमेगा टू द पावर 4, C5 ओमेगा टू द पावर 5, C6 ओमेगा टू द पावर 6। तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर n, ठीक है। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1, अब ओमेगा है -12 प्लस i टाइम्स √3/2 का पावर n, तो ये हो गया हाफ प्लस i टाइम्स √3/2 और इसका पावर n, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब पुट करोगे x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो C0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर, C2 ओमेगा टू द पावर 4, C3 ओमेगा टू द पावर 6, C4 ओमेगा टू द पावर 8, C5 ओमेगा टू द पावर 10, C6 ओमेगा टू द पावर 12 और ऐसे करके आएगा। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n होगा। स्क्वायर वाले में देखो खाली यहाँ पे और एक माइनस होगा, तो दिस विल बी हाफ माइनस i टाइम्स √3/2 और इसका पावर n। देखो ये थर्ड इक्वेशन। तो अगर 4-4 का, अगर 5-5 का डिफरेंस तुम्हारे कोएफिशिएंट्स में होगा, तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी यूज करोगे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 3 4 5 4 तक, तो 5 ऐसा इक्वेशन आएगा, पांचों को ऐड करोगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन्वॉल्व है, तो देखो 3 लिखा, अब तीनों को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ध्यान से देखो C0 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 कितना हुआ 3C0, C1 कॉमन ले जाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
C2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 देखो आएगा। देखो C3 इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 6। देखो C4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 8। Similarly C5 1 plus omega to the power 5 plus omega to the power 10. C6 1 plus omega to the power 6 plus omega to the power 12। देखो ऐसे आएगा। और ये हो गया 2 to the power n प्लस हाफ को लिख दो cos of pi by 3 plus I sin pi by 3 और इसका पावर n। ये वाले को लिखेंगे cos of pi by 3 minus I sin pi by 3 whole to the power n। ठीक है। देखो अभी अभी मैंने ये लिखा था 1 plus omega to the power r plus omega to the power 2r is 0 if r is not a multiple of 3 और ये 3 होता है if r is a multiple of 3। क्यों? Yes, sir. तो अब यहां देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो यहां पे r कितना है 1 है। Yes, Yes, sir. 1 मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं है। इसका वैल्यू कितना होगा? Zero. इसका वैल्यू zero, Zero. इसका वैल्यू 1, three, 3, 3 ना होगा। 3, 3, इसका वैल्यू 0 होगा। Yes, sir. 5 के केस में 0 होगा। Yes, sir. ये कितना होगा 3। three, तो अब देखो 3 टाइम्स ऑफ C0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 3 टाइम्स ऑफ C6। देखो सब देखो 3 का मल्टीपल वाला 3 टाइम्स हो गया बाकी 0 हो गया। अब ये 2 टू द पावर n है। अब जरा यहां ध्यान दो। अब यहां पे भी वही थ्योरम लगाओ तो क्या लिखेंगे बोलो? अब तो तुम लोग समझ सकते हो। देखो ये लिखेंगे यहां cos ऑफ n पाई बाई 3 माइनस I sin n पाई बाई 3 देखो लिखा जाएगा। Yes, sir. देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया। तो यहां से क्या है देखो C0 प्लस C3 प्लस C6 लाइक दिस। तो दिस इज 1/3 ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ n पाई बाई 3। यस और नो? देखो Yes, अंडरस्टूड। तो देखो 2 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि इसको कैसे करना है। हाँ ना कुछ तो बोलो। yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट लिख लो। देखो अभी तक हम लोग जितना भी केस लिए देखो उसमें मोरलेस इंडेक्स कांस्टेंट था। है ना? कभी तुम्हारा सफिक्स एक ही केस लिया था जिसमें सफिक्स कांस्टेंट था इंडेक्स वेरिएबल था करेक्ट। लेकिन सब में सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व था। Yes, sir. अब हम वो सीरीज का बात करेंगे जिसमें मल्टीपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इन्वॉल्व। चलो इसको फटाफट लिखो। So, लिख लिया। सब लोग क्या हो गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। No, sir. क्योंकि आखिरी स्टेप में जाएगा। क्या आखिरी स्टेप मत बताइए। लास्ट स्टेप? हाँ, क्यों ये सबको ऐड किए ना बच्चे। देखो 3 कॉमन तो लेके बोला मत मिटाइए। अच्छा सर मिटा दीजिए। ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, रेडी? क्वेश्चंस तुम लोग भी लिखोगे, ठीक है? लिखो, इफ C0 plus C1x plus C2x square and like this till Cn x to the power n is 1 plus x whole to the power n, then find, पहला मैंने ऐसे दिया C0 square plus C1 square plus C2 square and so on till Cn square। दूसरा मैंने दिया, देखो C0 C1 plus C1 C2 plus C2 C3 and so on till Cn minus 1 Cn। या ऐसे दिया, देखो C0 Cn, ये तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, लाइक दिस। MCR into NC0 plus MCR minus 1 into NC1 plus MCR minus 2 into NC2। देखो ये सीरीज निकालना है अप टू MC0 into NCR। NC0 into 2NCN minus of NC1, नहीं ये तो हम बता दिया था, रुको। C0 square plus C1 square by 2 plus C2 square by 3 and so on till Cn square by n plus 1। चलो पहले हम इसी को करें या एक और लिख देते हैं, 2nc1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2nc2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2nc3 का स्क्वायर एंड इट इज गोइंग ऑन टिल माइनस ऑफ 2n इंटू 2nc2n का स्क्वायर। ये कितना होगा? देखो ये सभी का वैल्यूज हमें निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है एवरीबॉडी? क्या सब लोग जागे हुए हैं कि सो रहे हैं कुछ लोग? यस जागे। पक्का तो? Yes, sir. इसलिए क्योंकि लास्ट 2-3 साल में इस किस्म का क्वेश्चंस मेन और एडवांस दोनों में बहुत बार रिपीट हुआ है। ध्यान से देखो, देखो C0 इंटू C0 स्क्वायर हुआ कि नहीं? देखो इस सीरीज को अगर हम लिखना चाहें तो देखो C0 इंटू C0, C1 इंटू C1, C2 इंटू C2, देखो ऐसा लिखेंगे, है Yes, ना? sir. देखो every series that I have written here is product of two binomial coefficients. Yes or no? Yes, sir. अब देखो प्रोडक्ट दोनों सभी हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक बात मार्क करना, देखो यहाँ पे देखो सफिक्स का डिफरेंस कितना है बच्चे? 0। Yes, देखो sir. 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, तो डिफरेंस बिटवीन द सफिक्स यहाँ 0 है। यहाँ देखो 1 minus 0, 2 minus 1, 3 minus 2, n minus n minus 1, डिफरेंस क्या है? 1। या यहाँ पे देखो 0 plus n कितना होता है? n। 1 plus n minus 1 कितना हुआ? n। 2 plus n minus 2 कितना हुआ? 10। तो देखो इस सीरीज में डिफरेंस कांस्टेंट है, यस। यहाँ क्या है? सम कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे सम कांस्टेंट है। तो देखो दो ही वैरायटी का सीरीज होता है, तीसरा नहीं होता है कोई।
या तो सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा या सम कांस्टेंट होगा। समझ में आया बात? Yes, sir. अब यहां पे इसके पीछे का थ्योरी तुम पहले लिख लो। क्वेश्चंस लिख चुके हो Yes, sir. एवरी? तो थ्योरी Correct. ऐसे दो चार लाइन में बोल रहा हूं, वो थोड़ा लिख लो, क्योंकि उसी से तुमको हेल्प मिलेगा ऐसे केसेस को सॉल्व करने में। रेडी? Yes, sir. लिखो, whenever any series involves product of two binomial coefficients that means two different expansions have been multiplied and coefficient of a particular power of x has been compared। मतलब क्या हुआ? ये सारा सीरीज कैसे आएगा? दो अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें x का कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ये पहला बात, ठीक है? तब जाके दो का प्रोडक्ट आता है। अगला लिखो, आगे लिखो। If the difference between the suffix of the binomial coefficients is constant, then the two expansions should be written in opposite sequence। अब देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये जो मैंने बोला। देखो यहां पे ये जो एक्सपेंशन है ये इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स में लिखा है। Yes. हाँ या ना? तो एक सीरीज अगर इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स में लिखा है तो दूसरा सीरीज डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में लिखोगे, ठीक है? एक असेंडिंग लिए तो दूसरा डिसेंडिंग, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो, ठीक है? आगे लिखो, इफ द सम ऑफ द सफिक्स रिमेन्स कांस्टेंट, then both the expansions should be written in the same order, that is both ascending or both descending, ठीक है? एक बार रिपीट कर देना थोड़ा। If the sum of this suffix remains constant, then both expansions should be written in same order, that is both ascending or both descending, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग सारे लिख चुके हो बच्चे लोग? एटलीस्ट दो तीन में Yes, मिटा sir. के अब तुम्हें Yes, दिखा sir. Yes, ठीक है। चलो पहला 3 हम नहीं मिटा रहे हैं। अब यहां देखो, पहला एक्सपेंशन तुम असेंडिंग पावर्स में लिखते हो। देखो इसलिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। देखो यहां पे भी डिफरेंस कांस्टेंट है। देखो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना। 3 टर्म पहले का लिखोगे, 3 टर्म लास्ट वाला लिखोगे। देखो दिस इज 1 + x होल टू द पावर n,
ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डिसेंडिंग पावर्स में अगर हम लिखते हैं तो देखो c1 x to the power n minus 1, c2 x to the power n minus 2, यहां पे हो जाएगा cn minus 2 x square, cn minus 1 x, और यहां पे cn, दिस इज x plus 1 whole to the power n, yes or no? yes sir. देखो एक असेंडिंग पावर्स में और एक डिसेंडिंग पावर्स में लिख दिया। दिस इज फॉर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, ओके। अब यहां पे तुम देखोगे, देखो नो डाउट मुझे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है, एंड आई विल कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर कितना, ये अभी जजमेंट करके निकालेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना बात को, देखो अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो C0 इंटू CN कांस्टेंट आएगा। देखो ये एक डिग्री n पॉलिनोमियल है, ये एक डिग्री n पॉलिनोमियल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, डिग्री 2n का पॉलिनोमियल आएगा कि नहीं? Yes, sir. डिग्री 2n का पॉलिनोमियल कैसा होगा, देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n तक जाएगा, Yes, 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 sir. sir. और हर x के पावर का यूनिक कोएफिशिएंट होगा कि नहीं? Yes, बात समझ में आ sir. रहा है? अब मुझे ये देखना है कि ये जो टर्म है जो मुझे पूछा है ये कैसे आ रहा है। देखो ध्यान से, C0 इंटू C0, देखो यहीं पे देखना, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, C0 स्क्वायर इंटू x टू द पावर n आता है। Yes, sir. अगला देखो C1 स्क्वायर है, तो देखो ये दोनों एकदम ठीक जो कॉलम वाइज जो नीचे है, देखो मल्टीप्लाई करो तो C1 स्क्वायर इंटू x का पावर n आ रहा है। Yes, sir. देखो C2 स्क्वायर इंटू x का पावर n आ रहा है। यस सर। सिमिलरली देखो Cn स्क्वायर इंटू x टू द पावर n आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। yes sir. तो ये पूरा चीज कैसे मिलेगा मुझे, ये किसका कोएफिशिएंट है? प्रोडक्ट्स का और पावर वाला जो रहेगा उसमें। राइट, हाँ। तो अब हम कंपेयर किसका कोएफिशिएंट करेंगे, x टू द पावर n का। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट आएगा C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Cn स्क्वायर आएगा, आए ना? Yes, sir. And this is coefficient of x to the power n in, देखो 1 plus x whole to the power n into x plus 1 whole to the power n. That means it is coefficient of x to the power n in 1 plus x whole to the power 2n, a plus b लिखो या b plus a लिखो, बात तो एक ही है। यस अब बताओ इसमें x to the power n का कोएफिशिएंट 2n cn होगा। Yes, sir. यस सर So this is the answer to your first question, that this is 2n cn. लिख लियो। So coefficient of x to the power n कैसे हुआ? Comparing तरफ- coefficient of दोनों तरफ से ना कोएफिशिएंट लोगे, खाली एक तरफ से लेने से तो नहीं होगा। देखो लेफ्ट साइड में C0 स्क्वायर इंटू x टू द पावर n, C1 स्क्वायर इंटू x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या हुआ? yes sir C0 plus C1 हाँ समझ गया C0 स्क्वायर तो हाँ ये राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी x टू द पावर n का ही ना कोएफिशिएंट लेना है, yes sir. ठीक है। Did you understand, all of you? यस सर। Yes, sir. Should I rub this one? Yes, sir. तो एक मिनट लास्ट वाला अच्छा ठीक है, लिखो। अरे लास्ट वाला लाइन को ही हम ओवरराइट करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देख लिया अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, अगला वाला जो सीरीज है उसमें C0 के साथ C1 है। देखो इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करने बोल रहा हूं मैं, एकदम x टू द पावर सिस्टमैटिकली। n माइनस 1 होगा ना। ये देखो
C0 के साथ C1 मल्टीप्लाई करो, x का पावर n-1 आता है। देखो नेक्स्ट टर्म C1 C2 कैसे आता है, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है x का पावर, n-1। यानी अब कंपेयर करना है n-1 का कोएफिशिएंट। बस ऐसे ही 2-3 टर्म से चेक करोगे कि x का कितना पावर चाहिए, समझ गए। तो अब यहां देखो C0 C2 सॉरी C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3, देखो ऐसे आते आएगा। और यहां पे देखो क्या आएगा, ये भी देख लो, चेक कर लो, देखो ये मैच कर रहा है। एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1। अब तो ओरली लिख सकते हो। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1 plus x square 2n. तो उसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, 2nc n-1 होगा। Yes, sir. समझ में आया बात। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अब देखो ये कहने का तो ये हम एक लाइन में लिख सकते हैं, क्यों, Cn इज इक्वल टू कितना होता है, C0 सर 1 Cn Yes, माइनस sir. 1 C1। तो ये C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये तो आसानी से तुम्हारा आ जाएगा। 2nc0 ना सर। कौन सा 2nCn ना होगा, C0 किससे आएगा। इसका देखो ये क्या हो गया, ये C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और प्लस Cn स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट 2nCn। अभी अभी निकाला था ना। हाँ सर। Should I double this ताकि फोर्थ क्वेश्चन ले सके। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन में देखो इंडेक्स भी हम अलग अलग रखे थे, दिए थे, देखो ध्यान से। देखो द इंडेक्स वाज लाइक दिस, मुझे चाहिए MCR इंटू NC0, MCR माइनस 1 इंटू NC1, MCR minus 2 into NC2, and like this up to MC0 into NCR। देखो ये चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें पहचानोगे कैसे कि हमको क्या लेना है। तो M एक है, तो यानी एक इंडेक्स M होगा, दूसरा इंडेक्स N होगा। अब यहां सम कांस्टेंट है सफिक्स का, यस Yes, sir. और मैंने अभी क्या बोला, सम अगर सेम कांस्टेंट, ऑर्डर में लिखेंगे। करेक्ट, तो सेम ऑर्डर में लिखो पहले। देखो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ RH टर्म है तो उसके आसपास का टर्म्स थोड़ा ज्यादा लिखना, ठीक है। ये देखो NCR माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर R माइनस 1, NCR एक्स टू द पावर R लिखा, और ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, ये होगा पहला इक्वेशन। अब अगला लिखो MC0, Sir, MC1 इंटू एक्स, MC2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे MCR माइनस 2 इंटू एक्स का पावर R माइनस 2, MCR माइनस 1 एक्स का पावर R माइनस 1, MCR एक्स टू द पावर R। दिस इज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m, ऑलराइट। देखो इसमें कोई इफ एंड बट होना नहीं चाहिए। देखो दोनों असेंडिंग पावर्स में लिख दिया, तुम चाहे तो दोनों डिसेंडिंग पावर्स में भी लिख सकते हो। अब काम मेरा वही है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट्स को। देखो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, अब x का कितना पावर कंपेयर करेंगे ये सीरीज डिसाइड करेगा। देखो ध्यान से, MCR के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, NC0, Yes, sir. तो x का कितना पावर आया बच्चे। आर अब देखो MCR माइनस 1, ये देखो डबल लाइन खींच रहा हूं इसके नीचे, NC1, देखो यहां भी x का पावर कितना आया, आर आर ही है सर। यानी x का पावर R में ये सीरीज आएगा। तो क्या हम ये लिखेंगे MCR इंटू NC0
plus MCR minus 1 into NC1, MCR minus 2 into NC2 like this up to MC0 into NCR. अब देखो राइट साइड में इसका प्रोडक्ट कितना हुआ? 1 plus 1 x plus का x to power the m power plus n. n. अब उसमें x to the power r का कोएफिशिएंट क्या m plus NCR सीधे नहीं लिखेंगे? हाँ सर. Yes, sir. देखो आता है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आया सर. लिख लिए? Yes, sir. थोड़ा जल्दी लिखो. लिख लिए sir. Anybody is having confusion here नो at सर, any step? पूछो. No sir. अभी देखो हम ये दिखाने के बाद जो एडवांस वाला क्वेश्चन तुम्ही को देंगे करना है, तुम खुद बहुत आसानी से करोगे एक बार लॉजिक तुम्हारा दिमाग में बैठ गया तो. देखो अगला क्वेश्चन में मैंने पूछा है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन टिल Cn स्क्वायर बाई n प्लस 1. इसका वैल्यू पूछा है. अब यहां देखो नीचे इंटीजर्स भी डिवाइडेड है और ये सब में इंडेक्स n है. ये बात देखो, ये क्लियर है दिमाग में. तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना स्क्वायर आएगा, Yes. इसमें Yes. कोई शक नहीं. अब एक बात बताओ, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो NCR बाई R प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, Yes. sir. बोलो. हाँ सर लिख. अब ये बताओ, इसमें अगर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया जाए तो देखो ये NCR, ये n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसा लिखाएगा. Yes, sir. Yes sir. समेशन तुम्हारा 0 से n तक है, उसमें रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो 1 बाई n प्लस 1. अब इसको एक्सपैंड करो. देखो ये NC0 इंटू n प्लस 1 C1, NC1 इंटू n प्लस 1 C2. देखो ऐसा बना. अब बताओ ये कौन सा कैटेगरी का सीरीज है? देखो दो अलग अलग इंडेक्स है. डिफरेंस से मतलब क्या? देखो डिफरेंस सेम है, यानी एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग. हाँ यस. तो अब ये देखो, ये मान लो ये 1 बाय n प्लस 1 इंटू एस है, ठीक है. अब s हम निकालने की कोशिश करते हैं. तो देखो NC0, NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर और ऐसे करके देखो NCn इंटू एक्स टू द पावर n. ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n होगा. ये पहला इक्वेशन. अब दूसरा वाला इंडेक्स n प्लस 1 है तो उसका सीरीज डिसेंडिंग पावर में लिखोगे Yes, sir. कि नहीं? तो n प्लस 1 C0 x का पावर n प्लस 1, n प्लस 1 C1 x का पावर n, n प्लस 1 C2 इंटू x का पावर n माइनस 1 और ऐसे करते जाओ n प्लस 1 Cn प्लस 1. दिस इज x प्लस 1 का पावर n प्लस 1. देखो हाँ है ना. अब देखो NC0 के साथ अगर मैंने ये टर्म लिया तो x का कितना पावर आ रहा है? n देखो NC1 के साथ ये n प्लस 1 C2 लिया, देखो x का पावर n आ रहा है. Yes, sir. तो हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किए और कंपेयर किए किसका कोएफिशिएंट? X to the बोलो. n. ऑफ x टू द पावर n. देखो तो लेफ्ट साइड में पूरा s आ जाएगा, राइट साइड में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in 1 plus x whole to the power 2n plus 1. हाँ है ना. देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक पावर n Yes, प्लस sir. 1 एक पावर n, तो 2n प्लस 1.
अब बताओ, तो S is actually equal to 2n plus 1 Cn, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला सीरीज का वैल्यू कितना हो गया? 1 by n plus 1 into 2n plus 1 Cn, ऐसा कहेंगे? Yes, sir. देखो आ गया आंसर। तो R into NCR भी कभी कभी इस्तेमाल होगा, NCR by R plus 1 भी मिक्स होगा, लेकिन करना ऐसे ही होता है, ठीक है? ये लिख लियो। Yes, sir. अब जो एक क्वेश्चन बच गया वो भी तुम लोग करोगे अभी, ऐसा नहीं कि बाद में। कुछ जेई में आया हुआ छोटा छोटा क्वेश्चन वो मैं तुम लोग को देता हूं ताकि वो करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ये लिख लियो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तुम लोग के लिए अभी सॉल्व करने के लिए, और साथ में ये 2-3 क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो 30C0 into 30C10 minus 30C1 into 30C11 plus 30C2 into 30C12 माइनस, ऐसे सिलसिला चलते गया, और आखिरी टर्म है 30C20 into 30C30। देखो ये निकालना है। दूसरा है द summation of I equal to 0 to n 10Ci into 20Cm minus I is maximum if m is equal to how much? देखो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स दिया। चलो बस ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन करो। पहला वाला जो दिया वो पहले करोगे, मतलब जो मैंने छोड़ दिया था 5th वाला, या तुम एक काम करो ना, पहले यही दोनों करो क्योंकि ये ज्यादा इजी है। जल्दी ट्राई करो। सर पहला का सर ये बोलो। 60C20 होगा। 60C20 आ रहा है, तुम कुछ गलत किया हो बच्चा। अच्छा ठीक, 60 तो आएगा नहीं, देखो इसलिए क्योंकि तुमने शायद साइन को नजरअंदाज किया। देखो यहाँ माइनस है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ। तो एक 1 plus x लोगे तो देखो यहाँ नो डाउट डिफरेंस कांस्टेंट है, माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 30C1 into x plus 30C2 into x square minus of 30C3 into x cube, देखो ऐसे लिया।
और ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 30 होगा। ये मान लो पहला इक्वेशन, ठीक है। अब देखो दूसरा, हम डिसेंडिंग पावर्स मिलेंगे, तो 30c0 x का पावर 30 प्लस 30c1 x का पावर 29, ऐसे चलते जाएगा। अब मान लो 30c10 लिखोगे तो यहां x का पावर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30c11 इंटू एक्स का पावर 19, 30c12 इंटू एक्स का पावर 18, और ये x प्लस 1 का पावर 30, ये हो गया कि नहीं? हाँ यस सर। अब फर्स्ट के साथ सेकंड मल्टीप्लाई करो। अब देखो 30c0 के साथ मुझे 30c10 लेना है, करेक्ट? तो x का पावर कितना आ रहा है? सॉरी, ऊपर से ये लिया, नीचे से ये लिया, x का पावर कितना है? 30। देखो माइनस ऑफ 30c1 और 30c11, देखो x का पावर 20। तो एंड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 20। सर 30c10 होगा ना? हाँ, तुम अब सही जाके बोले हो। तो माइनस ऑफ 30c1 इंटू 30c11 प्लस 30c2 इंटू 30c12 like this, and this is equal to coefficient of x का पावर 20 in। अब जरा ध्यान से देखो, ये 1 प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना हुआ? अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 30 हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब बताओ, मुझे x का पावर 20 चाहिए, लेकिन इसका एक्सपेंशन में तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का ना टर्म्स आएगा। Yes, sir. तो एक्स X स्क्वायर square का का power 10. And 10, correct? So the answer will be minus 1 to the power 10 into 30c10. So 30c10 is the required sum of this series. तो देखो, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन कितना आसान है अगर लॉजिक पता हो तो। कुछ मुश्किल है? नहीं सर। चलो अगला वाला तो बताओ। अब यहां देखो साफ दिख रहा है, यहां सम कांस्टेंट है। हाँ सर, मतलब सेम ना। तो सम कांस्टेंट होगा तो सीरीज कैसे लिखेंगे? सेम ऑर्डर। Same one. हाँ. चलो बताओ इसका आंसर। सर मैक्स ऑफ m मतलब क्या बोल रहा है? If this sum is maximum, then find the value of m। लिखो। ओ अच्छा, ठीक है ठीक। तुम पूरा क्वेश्चन कम से कम लिखा करो, ठीक है? तुम लिखते हो नहीं, फिर बाद में भूल जाते हो। निकालो तुम लोग 2 क्वेश्चन जल्दी कर निकालो, फिर हम दिखाएंगे।
सेकंड जो है उसका मतलब वैल्यू बताओ m का। सर 30 cm होगा सर, 30 cm। कितना? अच्छा नहीं नहीं। एक 20 होगा क्या? ये शायद 20 आ रहा है। 20 नहीं आएगा, फिर से करो। सर 30 होगा तो नहीं, सर। हिट एंड ट्रायल कर रहे हो क्या? सर सॉरी सर, नहीं सर 21। नहीं। सर 21 सर, 21। सबका आंसर गलत है। सर लास्ट में तो आ गया कोफिशिएंट, पर कैसे मैक्सिमम निकालें? अब इसीलिए बोलते हैं रिवाइज करो और पढ़ाई करो, ठीक है? अब तुम रिवाइज करोगे नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ। देखो 10C0 20 cm प्लस 10C1 20 cm-1, ऐसे ना सीरीज आ रहा है। और 10 cm 20 C0 ये सीरीज है। तो दोनों हम लिखेंगे सेम ऑर्डर में। एंड यहां पे चलो 10 cm-1 x to the power m-1 10 cm x to the power m, like this 1 plus x का पावर 10 होगा पहला। अब 20C0 इंटू एक्स टू दी पावर, नहीं ये सेम ऑर्डर में लेना है, 20C1 x, like this 20 cm-2 x to the power m-2, 20 cm-1 x to the power m-1, 20 cm x to the power m। देखो ऐसे आएगा। और ये 1 plus x का पावर 20 हुआ। अब टर्म्स आ कैसे रहा, देखो दिस इंटू दिस, क्या आया x का पावर? एम सर। बोल। देखो यानी फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है एंड यू हैव टू कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, ये ना लेना। तो देखो सीरीज आ गया 10C0 इंटू 20 cm, 10C1 20 cm-1, and like this 10 cm 20 C0. So this is equal to coefficient of x to the power m in 1 plus x whole to the power 30, और ये होगा 30 cm, राइट? अब एक बात बताओ, बिगिनिंग में ही चैप्टर का एकदम बिगिनिंग में सिखाया था कि NCR इज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है NCN/2 if n is even. It is NCN-1/2 if n is odd. क्या सिखाया था कि नहीं, बोलो? हाँ सर। Yes, sir. तो बताओ 30 cm का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? तो दिस इज मैक्सिमम if m is equal to how much? 15. हाँ या ना? तो कोई 20 बोल रहा है, कोई 21 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है।
मतलब सर 30 cm का उसका कोफिशिएंट ना है सर, वो तो अच्छा नहीं अरे नहीं, तो भाई ना, कोफिशिएंट ही तो ग्रेटेस्ट है, हाँ ठीक है। इतना जल्दी कैसे भूल गए कि सर हमेशा लास्ट और फर्स्ट वाला टर्म को ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? मैंने कोई चेक किया दो टर्म, ठीक है, तुमको दूसरा कोई चेक करना है और चेक करना है कर सकते हो, लेकिन दो टर्म से ही तो सीरीज पहचान में आ जा रहा है। ओके सर। दो टर्म से सीरीज पहचान में आ जा रहा है ना। सर m का वैल्यू 15 आया, बट 1 प्लस एक्स की पावर 10 में x का मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है ना, तो 15 कैसे आया सर? वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन तुम उसको इंडिपेंडेंट पार्ट मानो ना, तो ये थिंक वैसे ही ऑफ सर, इट एज इंडिपेंडेंट। उसी में कंफ्यूज हो गए थे हम बनाते बनाते। हाँ, नहीं, थिंक ऑफ इट एज इंडिपेंडेंट कि 30 cm इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि 30 cm कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। समझ में आया बात? सर आखिरी का 2 लाइन छोड़ दीजिए बस। ठीक है, मतलब सर 10 भी आ सकता है तो क्यों नहीं हुआ, नहीं समझे। अगर देखो, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 cm, तो व्हाट विल यू से? टेल मी। यही जो आप लिखे 15 m इक्वल टू 15 वाला। देखो, अब मैंने ये सीरीज पूछा, देखो अब ये सीरीज में R इंटू NCR, ये खुद ट्राई करोगे कि मैं बता दूं? कर रहे हैं सर थोड़ा। देखो, क्या ये ऐसा नहीं है समेशन? देखो यस सर। अब यहां पे देखो, R इंटू NCR वाला प्रॉपर्टी इस पे लगाओ, तो ये समेशन R इज इक्वल टू 0 टू 2n माइनस 1 का पावर R माइनस 1, 2NCR एज इट इज छोड़ दिया, और यहां होगा 2n इंटू 2NC R माइनस 1, करेक्ट। देखो, ये लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। अब देखो, जीरो वाला डालने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? ये जीरो हो जाएगा, तो 1 से पुट करो, तो माइनस 1 का पावर 0, देखो 2NC1, और 2n कांस्टेंट हर एक जगह है, और यहां होगा 2n माइनस 1C0। अगला होगा माइनस ऑफ 2NC2 इंटू 2n माइनस 1C1 प्लस 2NC3, ये 2n माइनस 1C2। देखो ऐसे आते जाएगा। अब यहां देखो, डिफरेंस ऑफ दिस सफिक्स कांस्टेंट है, यस सर। तो ये 2n इंटू s मान लो, ठीक है। तो अब दो एक्सपेंशन लेना है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ठीक है। अब देखो, पहला का इंडेक्स हम ऐसे लिखते हैं, देखो 2n माइनस 1C0 माइनस ऑफ 2n माइनस 1C1 इंटू x, 2n minus 1C2 into x square. Like this you will go on. और ये 1 minus x whole to the power 2n minus 1, देखो ये इक्वेशन 1 हो गया। देखो इसमें कोई डाउट? दूसरा इंडेक्स लेंगे 2nC0 into x का पावर 2n प्लस 2nC1 x का पावर 2n minus 1
plus 2n c2 x का पावर 2n minus 2 and like this you will continue और ये x plus 1 का पावर 2n ये होगा इक्वेशन 2। हाँ या ना? देखो सही लिखा है। अब पहला टर्म देखो दिस इनटू दिस, तो देखो दिस टर्म एंड दिस टर्म आई एम टेकिंग। देखो सेकेंड वाला 2nc2 के साथ माइनस ऑफ 2n minus 1cn, तो ये टर्म लेंगे और ये टर्म लेंगे। देखो x का पावर सेम आ रहा है तो फर्स्ट इनटू सेकेंड एंड यू विल कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n minus 1 here, करेक्ट। देखो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये मत सोचो कि ये ठीक उतना ही इजी होगा। तो देखो s लेफ्ट साइड में आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n minus 1 इन, देखो 1 minus x का पावर 2n minus 1 और इसे 1 plus x का पावर 2n लिख सकते हैं। हाँ या ना? यस सर। अब जरा ध्यान देना क्योंकि कोएफिशिएंट में ही फंसेंगे लोग, कंफ्यूजन होने का चांस है। 2n minus 1 इन, देखो 1 plus x और बाकी जो बच गया उसे 1 minus x स्क्वायर का पावर 2n minus 1 लिख सकते हैं। बोलो। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 2n minus 1 इन 1 minus x स्क्वायर का पावर 2n minus 1 प्लस x इंटू 1 minus x स्क्वायर का पावर 2n minus 1। देखो क्या ये लिख सकते हो? यस सर। अब जरा ध्यान दो, यहां खाली x स्क्वायर का ना पावर्स आएगा, कोई पावर ऑड आएगा क्या नो सर। फर्स्ट वाले में? तो यहां कुछ कोएफिशिएंट नहीं आएगा। लेकिन देखो 2n minus 1 है तो बाहर यहां x मल्टीप्लाइड है, तो इसमें किसका पावर का कोएफिशिएंट चाहिए? 2n minus 2 का, यस सर। यानी x स्क्वायर का पावर n minus 1 चाहिए। यस सर। तो उसका कोएफिशिएंट यहां क्या होगा? -1 का पावर n minus 1 2n minus 1 c n minus 1 ये लिखेंगे। बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? What is the coefficient of x to the power 2n minus 2 in this? तो x स्क्वायर का पावर n minus 1। अब बाकी तो और कोई टर्म नहीं आएगा, तो देखो मेरा आंसर क्या होगा? देखो -1 का पावर n minus 1 2n into 2n minus 1 cn minus 1। अब r into NCR प्रॉपर्टी को लगाओ, तो उसको लगा के हम -1 का पावर n minus 1 n टाइम्स ऑफ 2n cn लिख सकते हैं इसको, कि नहीं? So the value of this series is this much. क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी स्टेप में? सर ये लास्ट वाला में मतलब लास्ट वाला में कौन सा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा? ये यही वाला सर जो अभी ये नहीं ये वाला। ये कोएफिशिएंट कैसे लिखे? हाँ सर ये वाला क्या? इसको एक्सपैंड करोगे तो खाली x का इवन पावर्स आएगा। हाँ सर इवन पावर है। मुझे क्या चाहिए? ऑड पावर। हाँ ऑड पावर चाहिए। तो यहां से कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा, जीरो आएगा। हाँ जीरो। लेकिन यहां देखो, यहां इवन पावर के साथ एक x मल्टीप्लाइड है तो सारा पावर ऑड हो गया। हाँ ये सर समझ तो गया। x अगर पहले मल्टीप्लाइड है तो अब इसका अगर पावर चाहिए तो एक कम पावर ना यहां से लोगे, यानी 2n minus 2। हाँ ये सर समझ गया। तो 2n minus 2 ऐसा है। देखो बहुत ध्यान से तुम देखोगे, समझोगे, तब कंपाइल करोगे चीजों को, तब समझ में आएगा।
चलो आज के लिए इतना ही। तुम लोग पहले यहां तक प्रैक्टिस करो थोरली, ठीक है? क्योंकि अब हम अगले क्लास में फिर सिखाएंगे डबल कोएफिशिएंट का ही मतलब यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मेट, उसका भी आता है क्वेश्चन। सर वो आपका शीट में डबल समेशन का काफी दिया हुआ क्वेश्चन। हाँ, तो वो सिखाए कहाँ है? अभी सिखाए कहाँ है बच्चे? हम क्या अभी तो बात की है कि देखो अभी दो कोएफिशिएंट का डिफरेंट फॉर्म सिखाएंगे, वो डबल समेशन ही है, अच्छा, वो डबल समेशन। ठीक है? पहले सिंगल समेशन में कंफ्यूज हो रहे हो, पहले सर, सिंगल समय क्या हुआ? क्या बोलो? सर ये वाला जो n जो आंसर में लिखा है वो r ना होना चाहिए था सर। अरे यार तुम ये बताओ, r into NCR is how much? n times of n minus 1 CR minus 1 होता है। हाँ ये सर, तो इसका उल्टा नहीं लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। तो वही तो लिखे हैं। नहीं तो सर वहाँ देख, पर into n। ये n है, हाँ हाँ ये कैपिटल N मानो और r की जगह n मानो स्मॉल n। अब ये क्या है बताओ? क्या है? कैपिटल N माइनस 1 CR माइनस 1 है, तो उसको क्या लिख देंगे? R into NCR लिख देंगे। अच्छा ठीक। रिवर्स भी तो लगाओगे, हम्म। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो। और तुम लोग डे 1 से जो मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा रिवाइज करो। देखो अभी भी तुम लोग यस भूल जा रहे हो।